एसी स्प्लिट हो या फिर विंडो, सावधान, एक छोटी सी गलती आपका एसी फेल कर रहा है। लेट मी शो यू। अब आपको मेरे पीछे ये 1 टन का एसी देखने को मिल रहा होगा। अब ये जो है ये 100 स्क्वायर फीट का जो है वो रूम होने वाला है। अब इसके अकॉर्डिंग जो है वो एसी खरीद के लिए आए हैं, कोई गलती तो नहीं की। लेकिन यहाँ पर आर्किटेक्चर पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे, बीइंग एन आर्किटेक्ट, यहाँ पर थर्मल लोड भी कैलकुलेट किया जाता है, जिसे बेसिकली बोलते हैं कि हीट को भी लोड को कैलकुलेट करना होता है। अब ये जो 1 टन का एसी है ना, यहाँ पे चाहे स्प्लिट एसी लगे चाहे विंडो एसी, दोनों ही फेल कर जाएंगे। इवन 1.5 टन का एसी भी फेल कर जाएगा। ना करते हुए भी तो ये 2 टन का लगेगा। जी हाँ, 100 स्क्वायर फीट पे 2 टन का एसी लगेगा अगर हीट कैलकुलेट करके बताऊं तो। क्यों? अब इसका लॉजिक समझो। क्योंकि कॉन्क्रीट की और वॉल की एक जो सबसे अच्छी आदत होती है वो है टाइम लैग की। मतलब कि वो दिन की जो 2 बजे की धूप होती है ना, उसका जो भी वो गर्मी एब्जॉर्ब कर रहा है ना अपने अंदर, वो उसको 6 से 8 घंटे बाद रिलीज करता है। मतलब अगर 2 बजे की धूप है तो वो रात के 8 या 9 या 10 बजे रिलीज करना स्टार्ट करेगा। मतलब जब आप ऑफिस से आओगे, घर में रहोगे, तब वो रिलीज करना स्टार्ट करेगा। तो ये 1 टन का एसी का कंप्रेसर हर वक्त ऑन रहेगा और यही आपको सुनने को मिलता होगा कि एसी आपका फेल हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर आर्किटेक्चर पर्सपेक्टिव समझना जरूरी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आइडियल रूम से नहीं होता, हीट लोडिंग फैक्टर से भी होता है। तो आज मैं आप लोगों को टोटल 3 ऐसी प्रॉब्लम्स बताऊंगा जो हर इंडियन होम ओनर्स जो हैं वो अपने एसी को लेके करते हैं। कई बार गलती जो है वो आपके डिजाइन फ्लॉज में या बिल्डिंग के एनवेलप पे होता है। तो बीइंग एन आर्किटेक्ट, मैं खुद एक आर्किटेक्ट हूं, आज मैं आपको इसके सॉल्यूशंस भी बताऊंगा। लेकिन पहले लेट्स डिस्कस द रेस्ट 3 प्रॉब्लम्स। सेकेंड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, एसी का जो आउटडोर यूनिट होता है, जब आप स्प्लिट एसी लगाते हो उसका जो आउटडोर यूनिट होता है उसको आप रखवाते हो सीधा टेरेस पर, छत पर, या फिर बैल्कनी में, उस जगह पर जहां पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रहा है। या तो छत पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रहा है या फिर आपके बैल्कनी में। मतलब कोई एक ऐसी चीज जो आपको गर्मी से बचाने के लिए ठंडा करके दे रही है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसको भट्टी में झोंक दोगे कि भाई नहीं, उसको भी आपको ठंडा रखना पड़ेगा। तो ये एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है कि लोग आउटडोर यूनिट के लिए कुछ नहीं सोचते, सिर्फ और सिर्फ इंडोर यूनिट के लिए सोचते हैं। लेकिन वीडियो के आगे बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। आउटडोर यूनिट को वहीं रहने दीजिए, लेकिन एक छोटा सा काम कर लीजिए, उससे आपका आउटडोर यूनिट सेव हो जाएगा। थर्ड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो मैं आजकल देख रहा हूं वो डिजाइन फ्लॉज को लेके है, स्पेस प्लानिंग को लेके। जनरली बिल्डर्स जो हैं, जिस भी आप घर में रह रहे हो, तो अगर आप किसी फ्लैट में रह रहे हो या बिल्डर्स हैं या अगर आप कोई होम ओनर है जो अपने खुद ने घर डिजाइन बनाया है, अक्सर लोग क्या करते हैं, 2 स्पेसेस को कंबाइन कर देते हैं। तो हमारे बाथरूम की और किचन की, कि ये दोनों स्पेसेस अगर आप किसी भी दूसरे स्पेसेस से कनेक्ट रखते हो तो आपको इश्यूज एसी में देखने को मिलेंगे। क्यों देखने को मिलेंगे? क्योंकि एसी जब ठंडा करता है ना, तो उसका काम है कि वो हवा को पहले ड्राई करता है, उसके बाद वो गर्मी को अपने अंदर लेता है और हीट एक्सचेंज करते हुए आपको कूल एयर प्रोवाइड करता है। लेकिन बाथरूम के अंदर अगर आप देखोगे तो नमी होती है, मॉइस्चर। जब आप नहा के निकलते हो तो वो मॉइस्चर रिलीज होता है ना, वो। एंड सेम गोज विद किचन ऑल्सो। किचन में जब आप खाना बनाते हो तो उसमें आप देखते होगे कि उसकी जो भाप है ना वो हवा में उड़ता है और वो पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाता है। तो इसको जो है वो एसी किस लोड में लेता है, अगर टेक्निकल टर्म में बताऊं तो लेटेंट हीट लोड की तरह कैलकुलेट करता है कि यहां पर आपके एसी को 30% से ज्यादा अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज करनी पड़ती है, क्योंकि सारी मेहनत तो वो आपके नमी को लेके और उसको ड्राई बनाने में लगा हुआ है। तो इस पर भी बात करेंगे कि इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये ऑप्शनल है कॉमन प्रॉब्लम, लेकिन हाँ लोग करते हैं। वो ये है कि जनरली एसी को अगर आप देखते होगे तो एसी क्या करता है, कूल एयर प्रोवाइड करता है, लेकिन जो एट द सेम टाइम वो हॉट एयर को अपने अंदर लेता है ताकि हीट एक्सचेंज कर सके, जैसा कि मैंने पहले बात की थी। अब यहां पर इशू ये है कि जो हम स्प्लिट एसी का इंडोर लगवाते हैं ना, वो हम अपने वॉल पर लगवाते हैं, तो वो सीलिंग के बीच में इतना कम गैप देते हैं कि वो अपनी हीट को उसके ऊपर से ले ही नहीं पाता। तो इस तंदूर इफेक्ट से बचने के लिए ना आपको कुछ ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे। सबसे पहला, टेरेस को ट्रीट कीजिए। कैसे ट्रीट करेंगे? टेरेस में आप डॉक्टर फिक्सिट का ना रूफ सील, अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे, मैं नीचे प्रोडक्ट को टैग कर दूंगा, इवन डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, आप उसको चेक कर सकते हो। आई थिंक 2000 से 3000 के मिड रेंज गैप में आता है। तो आप वो लगा के अपने पूरे रूफ पे कंप्लीट पेंट कर सकते हो। ये एक तरीके का व्हाइट पेंट सॉल्यूशन होता है। एक्चुअली में ये जो काम करता है वो डैम्प प्रूफ का भी काम करता है। मतलब एक तरीके से आप इसको वाटर प्रूफ भी कर रहे हो, तो आपको वाटर प्रूफ लगाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा इस वाटर प्रूफ सॉल्यूशन को लगाओ, जिसका काम जो है वो एक्चुअली में ये भी है कि वो रूफ को सील करता है। मतलब कि जो भी आपकी सोलर के सन के रेज आ रहे होंगे ना, वो उसको बाउंस बैक कर देगा। इससे मैं आपको बताऊं टेम्परेचर कितना इफेक्ट पड़ता है, 5 से 10% तक आपके रूम का टेम्परेचर गिर जाएगा। तो एक बार सोच के देखो कि आपने अपने एसी को अभी 18 पे कर रखा है और मैं इसको कह रहा हूं 10 बढ़ा दो, मतलब 28 पे पहुंच जाओ।
जाओ, तो इतना फर्क पड़ता है। अच्छा, अब हो सकता है जैसे कि मैंने आपको शुरू में वीडियो में एग्जांपल दिखाया, तो वो लोग रेंटल पे रहते हैं, मतलब वो रेंट पर रहते हैं। अब क्या कोई रेंट वाला इंसान पूरे फ्लोर को या टेरेस को ट्रीट करता बैठेगा? नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप सिंपल सा सॉल्यूशन लो। आप कुछ मत करो, वो ग्रीन कलर की नेट आती है ना, नेट वाली जाली आती है जो अक्सर आप देखते होगे नर्सरी में, तो उसको आप लगा सकते हो अपने टेरेस पर। उससे भी टेम्परेचर जो है वो 5 डिग्री तक ड्रॉप देखने को मिलता है। अब बात करते हैं यहाँ पर वॉल को ट्रीट करने की। देखिए, वॉल को ट्रीट करने के लिए कोई पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। हम लोग तो फ्री फ्रंट में अपने क्लाइंट को ये सजेस्ट करते हैं कि आप कुछ मत करो। अब इस पे सिंपल सा बेसिक सा साइंस लगाओ कि जो वॉल जो है ना आपकी धूप के साइड पड़ रही है, जहां पर डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, उस वॉल की तरफ आप अपने सारे फर्नीचर्स ले जाओ। मतलब कि जैसे वार्डरोब हो गया, मतलब बेसिकली अलमीरा हो गया, ये सारे जितने भी लूज फर्नीचर है ना उस साइड ले जाओ, ताकि एक मेजर गैप बन जाए और वो पूरा जो वॉल है ना उसकी थिकनेस एक तरीके से पूरा इंसुलेशन का काम करे। और स्पेशली लोगों के घर में अलमीरा और बुक शेल्फ तो होता ही होता है, तो वो तो बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि आप उसको अपनी वॉल के साइड ले जाओ। अच्छा, अब क्योंकि ये इंटीरियर का सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं, तो इसमें एक और चीज आप कर सकते हो जो अक्सर लोग करते हैं, वो है फॉल सीलिंग करवा लो। फॉल सीलिंग करवा लोगे तो वही आपका जिप्सम बोर्ड से आप करवाते हो, तो एक जो आपका टेरेस है ना और उसके अंदर एक गैप आपको आराम से देखने को मिल जाता है, 10 इंची 12 इंची का आपको गैप देखने को मिल जाता है। तो वही एक इंसुलेशन का काम करता है, आपका रूम ठंडा रहेगा और वही 1 टन का एसी वहां पर बहुत अच्छे से इफेक्टिवली काम करेगा। लेकिन जरूरी नहीं है आपको हर बार इंटीरियर पे ट्रीट करना पड़े। इसका एक और सॉल्यूशन है, वो है एक्सटीरियर पे आप ट्रीट करो। अभी मैं आपको रिसेंटली एक बात बताऊं कि रिसेंटली मैं गया था अभी हौस खास में वहां पर मैं देख रहा था कि किसी ने पूरा की पूरा जो घर के अंदर पर्दा लगता है ना, वो पर्दा ही बाहर पूरी कर्टेन रेल लगा के बाहर ही पर्दा टांग दिया है बैल्कनी में। और बैल्कनी के बाहर पूरा टंगा हुआ है, लिटरली वो पर्दा एकदम हल्के हल्के से पर्दे थे। तो हाँ, आप हैवी पर्दा लगा सकते हो, एक तरीके से आपने सन को ब्लॉक कर दिया है, वो डेफिनेटली कर सकते हो। तो ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जो मैंने आपको अभी सजेस्ट नहीं किया था प्रीवियस वन वाले में, वो ये कि अंदर की तरफ कर्टेन लगाओ। नहीं, अंदर की तरफ कर्टेन लगाने से ज्यादा इफेक्टिव है, इवन 10 टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव है बाहर की तरफ कर्टेन लगाना या बाहर की तरफ कुछ ट्रीट करवाना। इसमें सबसे इजी जो मैंने बोला वो यही है कि पर्दा लगा लो। उसके बाद अगर आपको ट्रीट ही करवाना है कंप्लीटली एलिवेशन लेवल पर, तो सिंपल सा है कि आप बैम्बू ब्लाइंड्स लगा लो, बैम्बू के जो पर्दे आते हैं ना वो लगा लो, या फिर सबसे बेस्ट है कि वर्टिकल गार्डनिंग कर लो। एक तरीके से गार्डनिंग भी हो गई और ऊपर से उसकी एक छांव, एक नमी जो है वो वहां पर हमेशा एक बैरियर बना के रखेगी। सॉल्यूशन नंबर 2 की बात करें, जहां पे आप अपना आउटडोर यूनिट जो है वो सीधा सीधा भट्टी में रख दे रहे थे, सीधा सीधा धूप पे रख दे रहे हो, या बैल्कनी में भी रख रहे हो तो वहां पर जहां पर डायरेक्ट धूप पड़ रहा है, तो इसका सिंपल सा तरीका है, या तो आप प्लेसमेंट चेंज करवा लो, वहां पर लगवाओ जहां पर ज्यादा मतलब छांव आती हो, सनशेड आती हो, या फिर आप सिंपल सा जो हम लोग अपने क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं वो है ऑनिंग लगवाना। ऑनिंग को अगर मैं बेसिक लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं तो सिंपल सा ये समझो कि एक मेटेलिक फ्रेम बना लो, ऊपर फाइबर लगा के उसका छज्जा बना लो, बेसिकली उसको ढक दो ऊपर से, मतलब सामने और साइड से हर जगह से जगह खाली रहनी चाहिए, जाहिर सी बात है, बस डायरेक्ट धूप नहीं पड़े इसलिए उसको कवर कर दो एक मेटेलिक फ्रेम बना के और ऊपर फाइबर की शीट लगा के। तो कितने छोटी छोटी चीजों से आपका एसी इफेक्टिव बनता जा रहा है, आप समझ रहे हो। अब इसी तरीके से नेक्स्ट सॉल्यूशन भी सुन लीजिए, जहां पर आप अपना वॉशरूम या फिर जो आपका किचन है वो किसी रूम से अटैच है और वहां पर एसी चल रहा है, तो जाहिर सी बात है आपका जो एसी है वो पूरे टाइम जो है वो डीह्यूमिडाइज करने में लगा हुआ है, सारी नमी को ड्राई करने में लगा हुआ है। तो उससे बचने के लिए सिंपल सा तरीका है कि आप हमेशा अपने किचन में, वॉशरूम में तो आप मोस्ट प्रोबेबली रखते ही होंगे, लेकिन एग्जॉस्ट फैन लगाइए। एग्जॉस्ट फैन वो 6 इंची वाला नहीं, वो प्रॉपर 12 इंची वाला लगाइए, जो प्रॉपर हवा को खींचता हो, बाहर थ्रो करता हो। तो वो सिंपल सा है, एसी चलाने से आधे से 45 मिनट पहले, 45 मिनट्स पहले आप आराम से एग्जॉस्ट फैन चलाइए, ताकि वो जितनी भी नमी है वो पूरा एयर ही बाहर फेंक देगा। उसके बाद उसको बंद करके आराम से एसी चला लीजिए, 1 भी रुपए नहीं लग रहा। अगर आपने एग्जॉस्ट फैन नहीं लगाया है तब तो डेफिनेटली आप अमेजॉन से ले लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगा, इवन आपको टैग भी दिख जाएगा। कुछ नहीं करना, बेसिक सा साइंस है और आपका एसी जो है वो 100% इफेक्टिवनेस के साथ चलना स्टार्ट कर देगा। और लास्ट सॉल्यूशन की बात करूं ना, और अंदर की बात पहले आपको बताऊं राज की, तो ये मेरे घर में खुद प्रॉब्लम है। इवन मेरे रूम में ही मैंने एसी लगाया, मैंने ही लगाया और ये मेरी ही गलती है कि मैंने ऑब्जर्व नहीं किया, और वो ये कि रूफ और एसी के बीच का गैप मेंटेन नहीं किया। तो अगर आपके घर में भी नहीं है, मेरे घर में एक्चुअली में 3 ही इंच गैप है, तो अगर आपके घर में भी नहीं है तो एटलीस्ट 8 से 10 इंच का गैप रखिए। आपके फ्लोर और एसी के टॉप के बीच में क्लियर रहना चाहिए, ताकि हॉट एयर का वो पूरा फ्लो बना रहे। तो आई होप जो कि आपको समझ में आया होगा कि छोटे छोटे साइंस से और छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स से जो है वो आप अपने एसी को 100% इफेक्टिव बना सकते हो। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ये वाली वीडियो जरूर देखो कि एसी में फर्क क्या होता है।